हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं लेकर। उनके मन में क्या है आपको लेकर सच्ची भावनाएं। तो बिल्कुल आप किसी के मन में तो घुस नहीं सकते, तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि कोई आपके लिए कैसे इंटेंशन रखता है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कलेक्टिव रीडिंग है, देखिए जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। देखिए आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे मैरिड हैं किसी से, कुछ भी चाहे आपकी सिचुएशन में है, लेकिन आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। तो ऐसे में जानना ज़रूरी है कि अगले बंदे की भावनाएं क्या हैं आपके लिए, तो दूसरा इंसान आपके लिए क्या सोचता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं उनके सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या हैं। तो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, आप उनके विश हैं, बिल्कुल आप पाना चाहते हैं ये। और मैं कार्ड ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेकर क्या है उनकी सच्ची भावनाएं। देखिए आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये है कि वाकई में ये विश है, आप इनकी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये बिल्कुल आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और देखिए आएंगे भी, आगे आपसे रिश्ता बिल्कुल बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसा अगर आपके मन में चल रहा है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये ज़रूर आएंगे आपके पास। अब मैं एक और बात बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर रिश्ता आपका सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चाहे सिचुएशन जो भी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन किसी किसी को आप चाहते हैं तो ये एक फीलिंग्स की बात है, और ये एक भाव होता है। किसी को पसंद आप करते हैं, किसी से प्यार आप करते हैं, तो ये एक भाव है। और ये वाकई में पता नहीं चलता है, किसी से भी आपका मन जुड़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में भी आपको मांगते हैं कि किसी तरह दोबारा से वही रिश्ता हमारा जुड़ जाए। जैसे भी आप बातचीत करते होंगे, जैसे बराबर, मतलब आपको एक बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में। लोगों की भी चिंता करते हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं कहेंगे। इस बात की भी बहुत फिक्र है कि कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। सोचे बहुत है इनके माइंड में, कहीं ना कहीं निराश भी नज़र आ रहे हैं। तो निराश हो सकते हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है कि आपने या इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि रिश्ता बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया हो। अभी आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये रिश्ता ये फिर से आएंगे। अब देखिए ये यहाँ पर जो भी ये रात दिन आपको सोच रहे हैं, आपको भी कभी कभी फील होता होगा कि क्यों ना आप ही अपनी तरफ से पहल कर लें। ये एनर्जी लग रही है यहाँ पर। आप ही कई बार सोचते होंगे बात करने की इनसे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आपको इस रिश्ते में देखिए इनकी फीलिंग्स तो जो है सो है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और यहाँ पर चीटिंग वाली एनर्जी भी है। अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह आपको व्यक्त करते हैं अपने बारे में, तो आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल आपको ये फील होता होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, ऐसी एनर्जी आपको बिल्कुल लगती होगी इनसे हैं। लेकिन शायद इन्हें ना पता हो कि सोलमेट क्या होते हैं, लेकिन आप जानते हैं। तो सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन किसकी तरफ से है, हो सकता है आपको लग रहा है यहाँ पर। लेकिन आपकी ये पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन तब भी रियल फेस तो आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। देखिए ये एक पैशनेट एनर्जी के इंसान है। यहाँ पर ना फीलिंग्स की एनर्जी इतनी नहीं आई है। यहाँ पर पैशनेट इंसान है, और बिल्कुल ये आप इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए तो अपने आप आएंगे आपकी तरफ वापस ही। तो यहाँ पर चीटिंग की भी एनर्जी है। तो अब मैं आप ये रात दिन आपको इतना सोच रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दोबारा से बातचीत हो जाए। लेकिन अब मैं आपके लिए गाइडेंस में चाहती हूँ कि देखिए रिश्ता वाकई आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा। रिश्ता आपका अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी गलत है। सही गलत बताने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन चाहे जो भी हो, जिस तरह से भी आप एक दूसरे से जुड़े हैं, देखिए दो लोगों के बीच जो रिश्ता होता है ना, वो ही लोग समझते हैं। समाज क्या कहता है, ये सब बातें अलग हो जाती हैं, क्योंकि दो पर्सन उनके बीच क्या बातें हैं क्या नहीं है उन्हें पता रहता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सोचों में है, ये आना चाहते हैं आपके पास, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो अगर ये थर्ड पार्टी में भी है ना, कहीं और अगर इनका कहीं मतलब बातचीत करते हैं तो उन्हें छोड़ते हुए भी ये नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। ये बहुत ही द्वंद्व में है, अभी जगल कर रहे हैं दो जगह। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो दो जगह जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये सिचुएशन ज़रूर है कि उसे भी नहीं छोड़ पाते, और अब मैं कह रही हूँ ना मैरिड है तो जाहिर सी बात है उसे भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, नहीं हर किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ज़रूर है। तो ऐसे में अब दो रिश्तों को लेकर चलना मुश्किल तो होता ही है। तो काफ़ी जगल करते हुए नज़र आ रही है, ऑफ़र करेंगे ये आपको, और सोचते रहते हैं मन में आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में, बात करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इनके इतने स्लो हैं कि बहुत धीरे धीरे बस सोचते ज़्यादा हैं और बहुत धीरे धीरे इनके जो भी है कार्य वो करते हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट दिखा रहा है, तो तभी जब सोचते होंगे तो इन्हें वो बात याद आ जाती है जो भी आपके बीच सिचुएशन हुई है। यहाँ पर 10 का कार्ड है, तो बिल्कुल ये आपकी तरफ आएंगे। और चैरियट का कार्ड, तो आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये इंसान वापस आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी गुंजाइश है आगे। देखिए चाहे जैसे भी हो आप जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा तालमेल, वैचारिक तालमेल, या एक दूसरे को समझते हैं भावनाओं को, ये एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। तो अच्छी भावनाएं यहाँ पर, और एक अच्छी दोस्ती की तरह ये रिश्ता काफ़ी अगर आप रखेंगे तो ये काफ़ी लंबा चल सकता है। एक दोस्ती की तरह, अच्छे दोस्त जैसे होते हैं इस तरह से भी आप रह सकते हैं। तो सही है यहाँ पर देखिए एनर्जी अगर इतनी बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं आई, तो कहीं ऐसी भी नहीं आई है कि आप उनकी बहुत कोई किसी से गलत किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो लस्ट वाली एनर्जी भी यहाँ पर नहीं है। ये है कि फीलिंग्स है, बस दोनों एक दूसरे से के साथ रहना चाहते हैं, कि बातचीत होती रहे, बस इतना है यहाँ पर। ये भी नहीं है कि आप दोनों कंटिन्यू साथ ही हैं, ये भी नहीं है यहाँ पर। बस सिर्फ इतना है कि हाँ बस बातचीत होती रहे, इतने में ही अच्छा महसूस करते हैं। कुल मिलाकर अगर आपस में आपसे बातचीत होती है तो अच्छा महसूस करते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ महसूस करते हैं जब आप इनके साथ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं इस रिश्ते में ही, आपका बहुत समय जाया हो गया है इस रिश्ते में। तो आप अपने पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी इस निराशा से निकलना होगा बाहर। तो ये जब आएंगे तब आएंगे, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। तो आपके लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, ये तो ज़रूर आएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए इस तरफ से। अगर आप वाकई में ये सोच कर देख रहे हैं तो ये इंसान पर्सन आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे। बस आपको ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने की, इनके पीछे आप मत जाइए बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए हैंगमैन का कार्ड, ये है ना कि बिल्कुल पैशनेट एनर्जी यहाँ पर। अभी कंफ्यूज है थोड़ा, ये इस रुके हुए हैं, अभी भ्रमित जैसा हो जाता है ना आदमी, ये भी और आप भी। तो देखिए आप जितना हो सके यहाँ पर ये प्यार मोहब्बत की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए यहाँ पर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाकई आपके साथ ईमानदार होंगे, देखिए मैं कह रही हूँ ना रिश्ता अच्छा, आपस में बातचीत है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि ये पैशनेट इंसान है। अगर आपको लगता है कि आपके बिना बिल्कुल मर मिटेंगे, जी नहीं पाएंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो किसी गलतफहमी में आपको बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इंसान ऐसे हैं कि जो जिद्दी होता है ना, जो चीज़ सोच चाहते हैं तो बस चाहते हैं। और अगर आप इनसे बातचीत नहीं करते, इनसे दूर जाते हैं, तो और आपकी तरफ आएंगे, मतलब कि बस ये चाहिए तो चाहिए बस। ये इंसान इस टाइप की एनर्जी इनकी रहती है। तो बस आना जाना लगा रहेगा इनका। ये जो सिचुएशन है ये आपके साथ बनी रहेगी कुल मिलाकर। अब ये आपके ऊपर बात है कि इस इंसान के साथ आपको जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना है। आप सोचिए, जो इंसान पहले से ही अगर कहीं और भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको अगर आप महिला हैं या आप जो भी हैं, चलो महिला और उसके बाद में छोड़ देती हूँ, पुरुष और महिला की बात छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ रिश्ते के ऊपर फोकस करती हूँ कि आपको वाकई में सोचना चाहिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वही लॉन्ग टाइम ज़रूर रहेगा रिश्ता, और काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। एक दूसरे के लिए दोस्ती की तरह अगर आप चाहते हैं तो ये आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि शादी होगी तो ये सब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हैं जीवन साथी के तौर पर, तो ऐसा नहीं होगा। ये है कि ठीक है, बातचीत होती रहेगी, अपना ठीक से एक बैलेंस बनाते हुए ये रिश्ता अच्छा चलेगा। यही आपके रिश्ते की एनर्जी है, यही इनकी फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच।